हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ब्राइट स्टडी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। इसमें कह रहा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब कि क्वेश्चन में कहने का अर्थ ये है कि जो नीचे मतलब कि कुछ परिमेय संख्या दिया गया है, इसको मतलब कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि मतलब कि जो यहाँ पे 13/3125 है, तो हम क्या करते थे कि 13 में क्या करते थे, 3125 से भाग देते थे और दशमलव बैठाने के बाद कुछ अंकों के बाद वो पूरी संख्या कट जाता था तो शांत होता था, अगर नहीं कटता था तो क्या होता था, अशांत होता था। तो इस तरीके से लंबी विभाजन प्रक्रिया करके हमको नहीं बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न को हम लोग काफी अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इस प्रश्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि इस तरीके का जो प्रश्न है वो आपका आसानी के साथ आपसे हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक को जानते हैं। देखिए, यदि हर का गुणनखंड करने पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, 13/3125 है, तो ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। तो आपको क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। तो यदि हर का गुणनखंड करने पर 2m के रूप का आएगा तो शांत होगा। तो 2m के रूप का मतलब क्या हुआ, देखिए 2m के रूप का मतलब हुआ कि मतलब कि पद 2 आना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे m मतलब कि पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पद 2 आएगा, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर, तो वो क्या होगा, शांत होगा। और उसके बाद 5m कहने का मतलब कि पद 5 हो, ठीक है, और उस पर पावर मतलब कि m मतलब कि पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो वो भी क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर अगर मतलब कि हर का गुणनखंड करने पर 2m और 5n के रूप का आता है, मतलब कि 2 हो, ठीक है, पद 2 हो, उस पर पावर कुछ भी हो, फिर गुना, ठीक है, 5 हो और उस पर पावर कुछ भी हो, मतलब कि इस तरीके का हो, तो वो भी क्या होगा, शांत होगा। अगर फ्रेंड मतलब 2m 5m 2m और 5n के रूप का नहीं आता है, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे कि 3 है यहाँ पे, देखिए ये 2m और 5n का हो गया, मतलब कि ये पद जो है मतलब कि इन मतलब कि 2m का भी नहीं है, 5m का भी नहीं है और 2m और 5n का भी नहीं, क्या है, इसमें 3 है, मतलब कि 3 गुना 2 पर पावर कुछ भी होगा, गुना 5 पर पावर कुछ भी होगा, तो ये क्या होगा, इस तरीके का होगा तो अशांत आवर्ती होगा। मतलब कि 2m और 5m और 2m गुना 5n का नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13/3125, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13/3125। चलिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो लिखेंगे हर का गुणनखंड, तो हर का गुणनखंड, तो यहाँ पर हर क्या है, 3125, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करेंगे मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, ये लगेगा 5 से, तो ये 6 5 30, फिर 5 दूना 10, फिर 5 25, मतलब कि 3125 में आप 5 से लगाइएगा तो कितना आएगा, 625 आएगा, ठीक है। फिर 5 से लगेगा, तो फिर मतलब कि 625 में 5 से लगाएंगे तो ये क्या होगा, 125 हो जाएगा। फिर 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो क्या होगा, 25 पंचे 125। फिर ये 5 से लगेगा, तो हम 5 से लगाएंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो देखिए फिर ये 5 से लगेगा, फिर ये क्या 5 से लगेगा, तो 5 का ही 5। हमको तब तक लगाना है फ्रेंड जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो चलिए हम इसको नीचे लिखते हैं। तो देखिए हम इसको लिखेंगे यहाँ, चूंकि
यहाँ पर देखिए 5 का पावर क्या आएगा, देखिए 5 क्या आएगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5, ठीक है, इसका पावर 5। तो देखिए चूंकि 5 m के रूप का है, ठीक। तो देखिए 5 पर पावर 5 यानी कि देखिए यहाँ पे पद क्या है, 5 है, और इस पर पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। देखिए 5 m के रूप का हो गया, तो ये क्या हो गया, तो हम लिखेंगे देखिए चूंकि 5 m के रूप का है, अतः 13/3125 शांत होगा, ठीक। अतः 13/3125 शांत होगा। देखिए ये क्या था, 5 पद था, ठीक है, मतलब कि 5 m के रूप का आ गया, देखिए 5, तो देखिए पद 5 हो गया, m के रूप का आ गया, पावर कुछ भी हो, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कहता है, तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब यहाँ पर क्या, दूसरा प्रश्न में क्या करा, 17/8। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 17/8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 से लगेगा, मतलब कि 2 1 2, तो तब तक लगाना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे देखिए 1 2 3, मतलब कि 2 का पावर क्या हो गया, 1 2 3, 2 का पावर 3 हो गया, मतलब ये क्या है, 2 का पावर 3 है, मतलब कि ये क्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 3, मतलब कि 2n, ठीक है, 2 पे पावर 3 मतलब कि 2n, मतलब पद यहाँ पे 2 है, ठीक है, पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, मतलब कि 8 का गुणनखंड 2 पे पावर 3 2n के रूप का है। तो लिखेंगे अतः 17/8 शांत है, ठीक है, अतः 17/7 शांत है। तो चलिए ये तो दूसरा प्रश्न था, अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न तो हल हो गया, अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 64/455। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 455 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 455 का गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 से, तो ये 9 5 45, ठीक है, ये और 5 1 5, मतलब कि 5 में 445 में 5 से भाग दीजिएगा तो 91, फिर यहाँ पे 7 से लगेगा तो 13 7 91, ठीक। फिर देखिए 13 से लगाएंगे तो 1, ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पर 64 है, ठीक है, और यहाँ पर 455 का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है। कि अब थ्योरी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे, सीधे हम लोग हल करेंगे, नहीं तो मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2m और 5m के रूप का आ रहा है, तो नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर मतलब कि 2m और 5m के रूप का नहीं आ रहा, तो इसको लिखेंगे अशांत अशांत आवर्ती है, ठीक है। जब भी मतलब कि 2m और 5m के रूप का नहीं आएगा या 2n 5m के रूप का नहीं आएगा तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती। चलिए अब चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न में क्या है, 15/1600, इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो इसको भी हल करते हैं, तो देखिए क्या है, 15/1600। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1600 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 से 800 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से ये 400 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, अब 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 5, ठीक है,
फिर 5 से लगाएंगे तो 1, मतलब कि देखिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 का पावर 6, ठीक है, गुना 5 का पावर क्या हो गया 2, 5 क्या है 1 2, मतलब कि 5 का पावर 2, ये मतलब कि ये क्या आ गया, देखिए 2n, ठीक है, इंटू 5m के रूप का आ गया। तो ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, ये क्या होगा, शांत हो गया। सॉरी फ्रेंड, मतलब हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, थ्योरी लिखेंगे तो मतलब कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए अब हम 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है, 29/343। तो चलिए हम 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 5वां प्रश्न क्या है मेरा, 29/343। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शांत और अशांत जानने के लिए कि 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, मतलब कि 7 से लगेगा, ठीक है। तो 7 से लगाएंगे तो देखिए ये क्या हो गया, 7 चौका 28, ठीक है, उसके बाद 7 नवा 63, ठीक है, फिर ये 7 से लगेगा तो ये क्या होगा, 7 होगा, ठीक, फिर ये 7 से लगेगा मतलब कि 1, मतलब कि देखिए 343 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, देखिए 343 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो 7 गुना 7 गुना 7। तो देखिए ये 2m और 5n के रूप का है तो नहीं है, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अशांत आवर्ती, ठीक है, ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम छठे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए छठे प्रश्न में क्या कह रहा है, 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, मतलब कि देखिए 2m और 5n के रूप का है, ठीक है। तो ये क्या होगा, शांत होगा, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि यह 2n और 5n के रूप का है अतः यह शांत होगा, ठीक है। उसके बाद 7वें प्रश्न में देखिए, 7वें प्रश्न में ये पहले से ही इसका अभाज्य गुणनखंड टूटा हुआ है। तो देखिए 2n और 5n के रूप का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर 7 भी है। तो देखिए ये न 2m के रूप का हो रहा है, न 5n के रूप का हो रहा है, और न 2m और 5n के रूप का हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, अशांत होगा। अब यहाँ पे क्या है, 6/15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो देखिए 8वां प्रश्न है मेरा। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या है, 6/15, ठीक है, 6/15। अगर ये दोनों मतलब कि ऊपर नीचे कटता है तो हम काट देंगे। तो देखिए 3 से ऊपर भी ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, और 3 से ये भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 5 तिहाई 15, मतलब कि ये क्या हो गया, 2/5। तो देखिए 2/5 है, मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब 5n के रूप का होगा, 5n के रूप का होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ अतः 6/15 क्या है, शांत है, ठीक। तो ये हो गया, जो मतलब कि 2n के रूप का होगा, 5m के रूप का होगा, या फिर 2n इंटू 5m के रूप का होगा, वो शांत होगा। और जिसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं होगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 8वां प्रश्न हल हो गया। अब यहाँ उसके बाद यहाँ पे क्या है, 35/50, ठीक है। चलिए हम 9वें प्रश्न को भी हल करते हैं। तो 9वां प्रश्न है मेरा 35/50, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 का मतलब कि हर का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो ये क्या होगा, 5 होगा, फिर 5 से 5 यानी कि 1। तो देखिए यहाँ पे 250 दो है, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 35, ठीक है। 50 का गुणनखंड कितना है, 2 गुना 5 गुना 5, मतलब कि देखिए 2m और 5m के रूप का आ सकता है। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 35/2 गुना, देखिए क्या 5 है, 2 को 5 तो हम 2 पावर, मतलब कि ये 2m और 5n के रूप का आ रहा है, ठीक है। तो 2n और 5m के रूप का आ रहा है, मतलब क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। 2n, देखिए 2n इंटू का मतलब क्या होता है, गुना 5m, मतलब कि देखिए 2 पद देखिए, इसका भी पद 2, इसका भी पद 2, इसका भी पद 5, इसका भी पद 5, मतलब पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मतलब कि पद सेम आ रहा है 2n और 5m का। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 77/210। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं।
तो देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 77/210। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 210 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 3 से लगेगा, ठीक है। 3 से लगेगा तो देखिए 3 तिहाई 9, फिर 1 तो ये क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 35 तिहाई 105। फिर देखिए यहाँ पे लगेगा 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 सते 35। मतलब कि 210 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। मतलब कि क्या है, ये 2m और 5n के रूप का नहीं है। देखिए 2 3 5 गुना मतलब इस तरीके से है, तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो फ्रेंड आपको एक बात हम बता देते हैं, अगर फ्रेंड ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप इसको रफ में बना करके ये बता देंगे कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। अगर ये मतलब कि 2 अंक में पूछता है या फिर 3 अंक में पूछता है तो आप इसको मतलब कि जिस तरीके से हम पहले और दूसरे प्रश्न को हल किए हैं थ्योरी के साथ, आप उस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो मतलब कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मतलब कि हम शॉर्टकट कुछ प्रश्न को बना दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।